देखिए, सीवान से तीन बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। इन तीनों महत्वपूर्ण खबरों से सीवान का राजनीतिक तापमान गर्म है और इसलिए आज मैं आपको वे तीनों खबर बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आखिर इन खबरों से सीवान का राजनीतिक तापमान गर्म है तो क्यों है और ये खबर क्यों बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण है। देखिए, बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली खबर जो सीवान से है वो पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से जुड़ा हुआ है और राज्यसभा के चुनाव से जुड़ा हुआ है। इस बार आरजेडी हिना साहब को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बना सकती है। देखिए, पिछले कई चुनाव के दौरान जब जब राज्यसभा का चुनाव हुआ है, यह चर्चा होती थी कि हिना साहब को आरजेडी राज्यसभा भेज सकती है। तब उसके पास बहुमत भी होता था, लेकिन किसी बार हिना साहब को आरजेडी ने राज्यसभा भेजा नहीं। उसके कई कारण भी रहे, कई बातें भी हुई, लेकिन अब वो सब बातें दूर हो चुकी है। इस बार जो आरजेडी हिना साहब को अपना उम्मीदवार बनाएगी तो ये उसकी मजबूरी है। कम से कम तीन कारण है जिसके वजह से हिना साहब को इस बार आरजेडी अपना उम्मीदवार बना सकती है। देखिए, पहला कारण तो यह है कि आरजेडी को यदि किसी भी उम्मीदवार को राज्यसभा भेजना है तो कम से कम 41 विधायकों का समर्थन चाहिए, जो कि आरजेडी के पास है नहीं। आरजेडी के पास मात्र 25 विधायक है, तो 25 विधायकों के भरोसे किसी को राज्यसभा भेजा नहीं जा सकता। तो दूसरा जो कारण है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आरजेडी किसे भेज सकती है। आरजेडी उसे भेज सकती है जिसे दूसरे विधायकों का समर्थन प्राप्त हो सके, यानी कि सहयोगी दलों का भी प्राप्त हो सके और जो अगल बगल के जो विधायक हैं उनका भी प्राप्त करने की उसमें राजनीतिक क्षमता, शक्ति मौजूद हो। तो ऐसे में आरजेडी हिना साहब पर अपना हाथ आजमा सकती है। इसका तीसरा जो है, आरजेडी क्यों बनाएगी ये देखिए। आरजेडी इसलिए बनाएगी क्योंकि ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, उसको हिना साहब के उम्मीदवार यदि खड़ा कर देती है और ओवैसी से समर्थन मांगती है तो ओवैसी को फिर मना करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस राजनीति के तहत ओवैसी बिहार में जो विधानसभा चुनाव में जो हल्ला कर रहे थे, उनके पास एक मौका होगा कि वो हिना साहब को चुनावी मैदान में जिता दे। तो ओवैसी फैक्टर भी हिना साहब को आरजेडी का उम्मीदवार बनाने में काम कर सकता है। अब इसका संकेत जो है भाई वीरेंद्र ने दे दिया है अपने बयानों से। उन्होंने मांग कर दी है कि हिना साहब को आरजेडी को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर उम्मीदवार बनाना चाहिए कि राज्यसभा में उन्हें आरजेडी भेजेगी। अब देखिए, जो गणित है उसको समझ लीजिए। आरजेडी के पास 25 विधायक है, कांग्रेस के पास 6 हैं, जो आईपी गुप्ता है उनके पास 1, बीएसपी के पास 1, एआईएमआईएम के पास 5 और लेफ्ट के 3 विधायक है। कुल मिलाकर 41 की ही संख्या होती है। तो यदि सभी विधायकों को जिस प्रत्याशी में जोड़ लेने की क्षमता होगी, वही जो है वो आरजेडी का उम्मीदवार होगा और ऐसे में हिना साहब वो उम्मीदवार के रूप में आरजेडी को दिखाई दे रही है। तो जो परिस्थितियां हैं वो हिना साहब को आरजेडी का उम्मीदवार बनाने में सहायक बनेगी। अब तक तो आरजेडी ने अपने स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया था उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए, लेकिन इस बार परिस्थितियां जो है वो बन रही है जिसके वजह से हिना साहब आरजेडी का उम्मीदवार बन सकती हैं और यदि सब समीकरण सेट रहा तो वो राज्यसभा भी जा सकती है। देखिए, 2009 से लेकर 2024 के बीच मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीतिक रूप से सीधे सीधे तौर पर राजनीति में कहीं चुनाव न जीता था, न किसी का मेंबर था। 2024 में ओसामा साहब ने उस बाउंड्री को तोड़ा। 14 साल बाद जब 15वां साल आया तब ओसामा साहब को जो है वो जीत मिली। अब उसकी कड़ी एक और बढ़ सकती है, हिना साहब राज्यसभा में जा सकती हैं। तो ऐसे में फिर से शहाबुद्दीन परिवार का जो
राजनीतिक दखल है वो बढ़ सकता है बिहार की राजनीति में। तो देखिए ये खेल, पहला जो खबर है सिवान की सबसे बड़ी, वो तो यही है। दूसरी खबर है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो सिवान नगर परिषद के जो मुख्य पार्षद है उसकी कुर्सी से जुड़ा हुआ है। सिवान नगर परिषद के जो मुख्य पार्षद हैं सिम्पी गुप्ता, उनकी कुर्सी खतरे में है। खतरे में ये इसलिए है क्योंकि जिला पदाधिकारी ने सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग को लिखकर भेज दिया है। जांच जो उन्होंने किया था उसमें अनियमितता की खबरें हैं और उस खबर के बाद जो है वो रिपोर्ट निर्वाचन आयोग तक भेज दी गई है उनके खिलाफ। तो ऐसे में उनके कुर्सी पर खतरा बना हुआ है। कहा जा रहा है कि बिना राशि के 2000 विभागीय योजनाओं की स्वीकृति सिम्पी गुप्ता के कार्यकाल में दिया गया, उसका कोई मतलब राशि थी ही नहीं और योजना परियोजना स्वीकृत किया गया। इसके अलावे भी कई अनियमितता के आरोप जो हैं वो लगे हैं और उन्हीं आरोपों के जांच में प्रथम दृष्टया जिला पदाधिकारी ने उसे सत्य पाया है और निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। और इसीलिए चर्चा है कि सिवान में जो नगर परिषद की अध्यक्ष है सिम्पी देवी, उनका जो है वो कुर्सी अब खतरे से खाली नहीं है। आपको पता है सिम्पी देवी जो है उनको जो नगर परिषद की मुख्य पार्षद कैसे बने, उन पर हाथ था जीवन यादव का, लेकिन बीच में जीवन यादव से भी खतरा महसूस हुआ उनको और जीवन यादव से उनकी राजनीतिक दूरी बढ़ी। क्या क्या नहीं हुआ सब आप जानते हैं। उसके बाद सिम्पी गुप्ता पर अब ये प्रशासनिक तौर पर अब शिकंजा कसा हुआ है। कई विभागीय योजनाओं में जो आरोप लगे हैं, अब देखिए सिम्पी गुप्ता एक ही स्थिति में बच सकती है, ये जांच में ये आरोप जो है वो तो अब लग चुके हैं, डीएम ने रिपोर्ट भी भेज दी है। तो कौन अब उनको बचाने के लिए आगे आएगा, कौन सी पार्टी उन पर दाव लगाएगी जिसकी साख पर ही दाव लग गया है। तो देखिए अब क्या होता है। पूरी तरह से मामला निर्वाचन आयोग के पास है। निर्वाचन आयोग को सिम्पी गुप्ता क्या अपना दलील देती हैं और कैसे वो बचती हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तीसरी जो खबर है सिवान से, वो सबसे बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि बरहरिया के जो पूर्व विधायक है बच्चा पांडे, वो जनता दल यूनाइटेड में जा सकते हैं, इसकी चर्चा सिवान में है। और इस चर्चा को बल तब मिला जब बच्चा पांडे की एक तस्वीर संजय झा के साथ वायरल हो रहा है। संजय झा जो कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष है, उनसे जाकर बच्चा पांडे मिले हैं और बच्चा पांडे जब मिले हैं तो ये चर्चा आम हो गई है कि अब बच्चा पांडे जनता दल यूनाइटेड में जा सकते हैं। आप जानते हैं बच्चा पांडे बरहरिया से 2020 से लेकर 2024 तक विधायक रहे हैं। पिछले चुनाव में उनका टिकट आरजेडी ने काट दिया, आरजेडी के ही वो विधायक थे, उनका टिकट काटकर वहां अरुण गुप्ता को चुनाव लड़ाया गया। उनके भाई जो विधान परिषद सदस्य भी रहे हैं टुन्ना जी पांडे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब आर या पार किसी को न जीतने देंगे और न ये करेंगे। टुन्ना जी पांडे और बच्चा पांडे ने बगावत का झंडा उठा लिया, आरजेडी के खिलाफ चले गए, एनडीए को मदद किए और एनडीए को मदद किए। एनडीए को 8 में से 7 सीटों पर सफलता भी मिली। तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि अब जो है टुन्ना जी पांडे का पूरा परिवार एनडीए के साथ एकजुटता के साथ जिस तरह से चुनाव में खड़ा था, अब एनडीए के तरफ ही उनका रुख होगा। जानते हैं भतीजे शक्ति पांडे की शादी अभी हाल में हुई है, टुन्ना जी पांडे के बेटे हैं शक्ति पांडे, वो खुद एलजेपी में है शक्ति पांडे, उनकी शादी हो चुकी है, पारिवारिक जो मंगल उत्सव था वो संपन्न हो चुका है। तो अब राजनीतिक फैसले लेने, तो राजनीतिक फैसले लेने के लिए जो है
बच्चा पांडे जनता दल यूनाइटेड के पाले में अब जो है वो गेंद डाले हैं कि अब जनता दल यूनाइटेड उन्हें अपना ले, जनता दल यूनाइटेड के वो उम्मीदवार बने, आगे से उसके लिए काम करे। ये रणनीति है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2020 के पहले जब चुनाव हुआ था तो बच्चा जी पांडे बड़हरिया से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और तब वो एनडीए का हिस्सा था लोजपा। तो कुल मिलाकर गेम जो है वो एनडीए के पाले में है। टुन्ना जी पांडे भाजपा से विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब देखा जाए तो सिवान की राजनीति में टुन्ना जी पांडे का पूरा परिवार एनडीए कुनबे में शामिल होगा। अब देखना यह है कि वो जनता दल यूनाइटेड में जाते हैं, कहां जाते हैं। लेकिन फोटो जो है संजय झा के साथ वायरल होने के बाद ये चर्चा सिवान में है कि सिवान में अब टुन्ना जी पांडे के भाई जो हैं पथरिया के पूर्व विधायक बच्चा जी पांडे अब वो जनता दल यूनाइटेड में जा सकते हैं। तो यही 3 खबर है जो सिवान की राजनीति में हलचल किए हुए हैं, सिवान की राजनीति में गर्माहट ला दिया है और इस गर्माहट का असर जो है वो कुछ दिनों तक दिखाई देगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।